beautiful people, welcome back to my YouTube channel. First, so finally हम 2025 को पार करके 2026 न्यू ईयर में आ चुके हैं. So आज का हॉल है फ्लिपकार्ट हॉल एंड इसमें मैंने इंक्लूड किया है रेडी टू वेयर साड़ियाँ. बिकॉज मैंने देखा कि मेरे पिछले वीडियो रेडी टू वेयर साड़ी जो मैंने बनाया था फ्रॉम मीशो, उस हॉल को आप सभी ने बहुत प्यार किया, तो बहुत प्यार दिया. तो मैंने सोचा कि फ्रॉम फ्लिपकार्ट रेडी टू वेयर साड़ियाँ, एंड इसमें मैंने इंक्लूड किया है 2 साड़ी. इसमें है 1 2 3 4 एंड इसमें सो टोटल मैंने इसमें 5 साड़ियाँ इंक्लूड किया है. एंड ये सारे पार्सल आप देख पा रहे हो कि ओपन है, क्योंकि कुछ ओपन बॉक्स डिलीवरी आया था और मुझे चेक भी करना पड़ता है कि सामान सही आया है या नहीं. बिकॉज मैंने लास्ट टाइम, मुझे याद है, मैंने सूट ऑर्डर किया था, तो इंस्टेड ऑफ जो मैंने सूट ऑर्डर किया था, इंस्टेड ऑफ दैट आई गॉट समथिंग एल्स. सो दैट इज वाई पीपल वी हैव टू चेक इट. सो लेट्स सी कैसे आए हैं. सो पिछले वीडियो में मैंने अपने रेडी टू वेयर साड़ियाँ जो मैंने देखी थी, सो मैं मोस्टली रेडी टू वेयर साड़ियों में ये नोटिस करती हूँ कि नॉर्मल जो कॉटन की या फिर जॉर्जेट फैब्रिक की जो आती हैं या शिफॉन की, बहुत ही प्रिटी साड़ियाँ आती हैं. बट मोस्टली ना मुझे पसंद है बनारसी साड़ियाँ. लाइक बनारसी साड़ियों का मुझे क्रेज है. तो मैंने सोचा कि बनारसी साड़ियाँ भी जरा देखा जाए, ढूंढा जाए कहाँ है, मिलता है या नहीं. बट माई गुडनेस, आई गॉट इट. सो फर्स्ट इसमें 2 साड़ियाँ आई थी एक साथ. तो मैं फर्स्ट बनारसी साड़ी आपको दिखाती हूँ कि क्या है और कैसी है. लुक एट द चिकीमिकी लाइट एंड कलर, ऑफ कोर्स माय फेवरेट कलर. सो देखते हैं. तो ये साड़ियाँ कुछ इस तरीके से मुझे रिसीव हुई हैं. ये इसका है बॉर्डर और ये पूरी साड़ियों पे काम किया हुआ है. और जैसे कि बाकी साड़ियों में इस तरीके से ये होता है ना, स्टार्ट में जब आप बनाते हो तो ये इस तरीके से बना होता है. और अगर मैं मटेरियल का बात करूं तो मटेरियल इसका काफी सॉफ्ट सा है और अच्छा है. लाइक ये टोटली एकदम सॉफ्ट अच्छा लग रहा है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है. तो ओपन कर लिए हैं 1 बाय 1 स्टार्ट से. तो ये है ब्लाउज पीस, इन्होंने ब्लाउज पीस दिया हुआ है. तो ये हो गया ब्लाउज पीस. यहाँ से आप इसको डिटैच कर लें. यहाँ से स्टार्ट होती है रियल साड़ियाँ. और हाँ, इसमें मैंने एक चीज और नोटिस किया है कि इसमें इस तरीके से इलास्टिक दिए हुए हैं, तो साइज का ज्यादा प्रॉब्लम होगा नहीं. अगर कोई मीडियम से लेकर XXL भी हैं तो उन्हें बेहतरीन से ये हो जाएगा. तो ये हो गया. और उसके बाद फिर ये देखिए इसके प्लीट्स, हाँ, इसके प्लीट्स देखिए. बनारसी साड़ी का, आप जो भी बनारसी साड़ी कैरी करते होंगे, ये बताने वाली बात तो है नहीं, बट उनके प्लीट्स बनाने में जो मौत आती है भाई साहब, बहुत दिक्कत होती है. तो ये देखिए इसमें प्लीट्स ऑलरेडी बने हुए हैं. यहाँ पे ये देखिए 1 2 3 4 5 6 प्लेट्स ऑलरेडी इस तरीके से बने हुए हैं. इसीलिए फायदा है रेडी टू वेयर साड़ी पहनने का. तो ये प्लेट्स ऑलरेडी दिए हुए हैं, आपको बनाने की जरूरत नहीं है. आप इसको जब भी पहनो, हो सकता है एक बार प्रेस कर लो ताकि ये बहुत अच्छे से अटैच हो. और बाकी ये रहा, ये इस तरीके से है. और इसका ये जो पल्लू है, पल्लू भी ऐसा नहीं कि हाँ बस निपटा दिया हो, ना ना ना, फुल काम किया हुआ है. देखो फुल काम किया हुआ है. और इसका शाइन शादी पार्टी के लिए तो बेस्ट है ही. क्योंकि मुझे याद है लास्ट टाइम मैं छठ पूजा में गई थी अपने ससुराल, तो वहां पे सुबह का जो छठ पूजा होता है वो पहुंचना था हमें. 3 बजे तक तो घाट तक पहुंच ही जाना था पूजा करने के लिए. और मैंने पहनी थी बनारसी साड़ी. सच में मौत आ गई थी मुझे उसको मैनेज करते करते, उसका प्लीट्स बनाते बनाते. समहाउ प्लीट्स बन गए थे मेरे, बट पल्लू नहीं बना. और टाइम पे भी पहुंचना था. मैं पहुंच गई वहां
बट एक और बात बताऊं, वहां और भी जो लेडीज लोग थी उनमें से भी 2-3 लोगों ने बनारसी साड़ी पहनी थी। सेम हालात पे हम लोग रो रहे थे कि बनारसी साड़ी बन ही नहीं रही थी। तो उन चीजों को हटाने के लिए आई थिंक ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है। और फिर कम से कम आप यहाँ पे तो टाइम नहीं दोगे ना, यहाँ पे आप टाइम दे दो, बन जाएगा, ये इजिली बन जाएगा। अगर आप देखो तो अच्छे से हो जाएगा। रेड पहनते ही ना मेरी ब्यूटी मुझे लगता है कि कुछ ज्यादा हद तक इंक्रीज हो जाती है। एंड आई लव दिस साड़ी। सो ओके, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं नेक्स्ट साड़ी की ओर। तो whoever in my subscriber like ब्लैक साड़ी, मैं लेकर आ गई हूँ उनके लिए ब्लैक साड़ी। तो ये देखिए, ये ब्लैक और सिल्वर में इसका काम किया हुआ है और ये भी बहुत सॉफ्ट मटेरियल का है। और ये साड़ी मुझे काफी अच्छी लग रही है, काफी प्यारी सी लग रही है। तो इसको ओपन करते हैं 1 by 1, इसका डिस्क्रिप्शन दिया जाए तो इसका ब्लाउज, यस, तो यहाँ से यहाँ तक इसके ब्लाउज पीस है। आप अगेन यहाँ से इसको डिटैच कर सकते हो। और इसका बॉर्डर जो है, अभी तो चलिए थोड़ा मुड़ा सा लग रहा है, बट आप समझ पा रहे होंगे, ये इसका बॉर्डर है, ये इस तरीके से, मतलब ब्लाउज का। फिर आप अपने डिजाइन के हिसाब से ब्लाउज इसको बनवा लीजिए। अगेन यहाँ पे मैंने देखा इलास्टिक दिया हुआ है, क्योंकि मुझे याद है मीशो की जब मैंने साड़ियाँ ली थी तो उसमें इलास्टिक नहीं था, जस्ट डोरी टाइप का था, और इसमें डोरी नहीं है, जो कि आई थिंक काफी हद तक बेहतर है। और इसमें प्लीट्स बने हुए हैं, इसमें भी प्लीट्स इस तरीके से बने हुए हैं, देख लीजिए। और पूरी साड़ियों में काम किया हुआ है, ऐसा नहीं है कि हाँ बस नीचे किया हुआ हो, ना, पूरी साड़ी में काम किया हुआ है। ये इस तरीके से है। और ये इसका पल्लू है, जो कि एकदम क्या शाइन कर रहा है, देखिए, मस्त शाइन कर रहा है। तो ये कुछ इस तरीके से हो गया ये साड़ी। सो लेट्स मूव ऑन टू द अनदर साड़ी। सो ये यहाँ पे हो गया। सो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तो ये है एक पर्पल। किस को बांधनी प्रिंट अच्छी लगती है गाइस, प्लीज कमेंट इन बिलो। सो ये देखिए, मुझे अच्छी लगती है इस टाइप की, इस पैटर्न की भी साड़ियाँ मुझे काफी अच्छी लगती हैं। और इसका बॉर्डर कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, पर्पल। इसका ब्लाउज कहाँ है, इसका ब्लाउज, हाँ, ये जो मैं कह रही थी, ओके। इसमें भी इस तरीके से ऐसा डोरी दिया हुआ है, इलास्टिक है इंक्लूडेड। और ये इसका है ब्लाउज। ये इसका ब्लाउज किस इस तरीके से है, आप पैटर्न देखो, जो मेन साड़ी है वहां पे थोड़ा सा ऐसे छोट के बना हुआ है, बट जो ब्लाउज है वो बहुत ही ऐसे डेंस पैटर्न है। तो ये इस तरीके से हुआ। और वैसे इन साड़ियों के प्लीट्स बनाने में ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आती है, बट अब जिन्हें प्रॉब्लम है साड़ियों को मैनेज करने में, प्लीट्स बनाने में, उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो ये कुछ इस तरीके से इसके प्लीट्स हुए। अब पूरी साड़ियां तो कुछ इसी तरीके हैं। अब आते हैं पल्लू की ओर। तो पल्लू कुछ इस तरीके से है, ये इस तरीके से बना हुआ है, फुल पल्लू इसी तरीके से प्रिंटेड है। और अगर मैं इसके प्रिंट की बात करूं तो ये कपड़े में ही प्रिंट किया हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि हाँ 1-2 वॉश के बाद ये चला जाएगा या फिर थोड़ा फेड हो जाएगा, ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगा, बढ़िया रहेगी। तो ये भी एक अच्छा ऑप्शन है रेडी टू वेयर साड़ियों का। ओके, तो गाइस, आप लोगों ने न्यू ईयर पे क्या किया जरा बताइएगा मुझे भी। और मैं यहाँ बैंगलोर में रहती हूँ, तो क्या है ना कि न्यू ईयर में ऐसा लगा बैंगलोर ही खाली हुआ है। क्या मस्त रोड चल रहा है, बढ़िया, मतलब जो जगह आधे घंटे में पहुंचते थे 5-5 मिनट में पहुंच रहे हैं। नेक्स्ट अगेन साड़ी मैंने ब्लैक में ली है, और ये शिफॉन इसका क्लोथिंग मटेरियल है। तो जो भी ब्लैक कलर पसंद करते हैं प्लीज देखिएगा और इसे जरूर इसके बारे में एक बार सोचिएगा। तो ये साड़ी कुछ इस तरीके से है, और इसमें प्रिंट है, प्रिंट बने हुए हैं इस तरीके से, फ्लावर पूरा
ऐसे नहीं लगता है, ऐसे हीरोइन टाइप का, एकदम ऐसे पहन के घूमो उस टाइप का है। हाँ, ये थोड़ा सा यहाँ से इस तरीके से मुझे फटा हुआ रिसीव हुआ है। आई होप आप लोगों को रिसीव इस तरीके से फटा हुआ ना आए। और ये है इसका ब्लाउज। सो स्टार्टिंग से चलते हैं। ये है इसका ब्लाउज। ब्लाउज टोटली एकदम सिंपल सादा है। ब्लाउज में आपको कोई भी पैटर्न नहीं मिलेगा, बट ये कुछ इस तरीके से है। तो अगर मन करे तो आप ब्लाउज किसी और मटेरियल का ले सकते हो, कुछ डिज़ाइन बना सकते हो। बाकी ये तो पूरा सिंपल है। तो साड़ी भी सिंपल है और ब्लाउज भी सिंपल है। ये थोड़ा कॉम्बिनेशन मेरे समझ के बाहर चला गया। अब ठीक है, डिज़ाइनर की अपनी अपनी पसंद है। डिज़ाइनर पता नहीं कुछ तो सोच के बनाए होगा, बुद्धू तो नहीं होगा। तो ये है, ये इस तरीके से स्टैक बने हुए हैं। अपने वेस्ट के अकॉर्डिंग आप स्टैक में उसको फंसा सकते हो। और फिर ये हो गया। ये इसका प्लीट्स है, मस्त ये इस तरीके से प्लीट्स हैं। और साड़ी का हाँ, साड़ी में कोई बॉर्डर वगैरह नहीं है, जस्ट ये इस तरीके से पूरा मटेरियल है। वीडियो में यहाँ पे आप देख पा रहे हो, मैंने पहना हुआ है। और ये साड़ी पूरा इसी तरीके से, इसका कोई भी इसको क्या बोलते हैं, पल्लू कुछ भी नहीं है। पल्लू भी सिंपल ऐसे ही है। पूरा साड़ी इस तरीके से है। बट अगर मैं कपड़े की बात करूँ तो ये हद से ज़्यादा सॉफ्ट मटेरियल है। देख के भी आप समझ पा रहे हो कितना सॉफ्ट मटेरियल है एकदम। आप इसको पहनोगे तो फील ही नहीं होगा कि आपने कुछ ज़्यादा वेट कैरी किया हुआ है। तो ये हो गया। वरना कुछ साड़ियों में फील हो जाता है कि भाई साहब बस पार्टी खत्म, निकालो साड़ी, वैसा फीलिंग होता है। बट हाँ, इसमें आपको ऐसा फील नहीं होगा, काफ़ी सही है। तो अब आते हैं नेक्स्ट और लास्ट साड़ी पे, जो कि है इसको ग्रीन बोलते हैं कि सुगे ग्रीन बोलते हैं। मैं तो सुगे ग्रीन कलर में बोलती हूँ इसको। तो ये कुछ इस तरीके से है। मैंने ये वाली साड़ी को मीशो पे बहुत ज़्यादा देखा है। ये रेडी टू वेयर पैटर्न में भी है और नॉर्मल पैटर्न में है ये साड़ी। तो ये कुछ इस तरीके से है। और इसमें जो ब्लाउज दिया हुआ है ये ब्लैक में है। लाइक कॉम्बिनेशन काफ़ी सुंदर लग रहा है। और इसमें भी ये इस तरीके से फ्लावर दिया हुआ है। ये ब्लाउज का है। तो इसको मैं भी थोड़ा साइड करते हैं। लेट्स कॉन्सेंट्रेट ऑन द साड़ी गाइज। सो ये है साड़ी। ये इस तरीके से फ्लावर बना हुआ है, दिख जाओ, यस ये है फ्लावर। तो ओके, इसका जो स्टैक है ये इस तरीके से बना हुआ है। लाइक स्कूल में जब हम स्कर्ट्स पहनते थे ना, तो वो जैसे लगाने वाला था उस तरीके से है ये। तो इसका हाँ ब्लाउज तो दिया है। मैं सोच रही थी ब्लाउज का है, मतलब तुरंत से भूल जाती हूँ मैं। ये है इसका वेस्ट। अगेन इसमें भी इस तरीके से रबड़ दिया हुआ है। और ये है प्लीट्स, देख पा रहे हो, ये है प्लीट्स इस तरीके से बने हुए हैं। तो ये हुई ये पूरी साड़ी। प्राइस मैं यहाँ पे मेंशन कर दूंगी। प्राइस मुझे अभी याद नहीं रहता है सडनली। तो ये भी पूरी इस तरीके से साड़ी हो गई। कलर भी अच्छा लग रहा है, प्यारा लग रहा है। तो आप ये हो गया ये साड़ी। सो ओके गाइस, आज का ये फ्लिपकार्ट हॉल जो है रेडी टू वेयर साड़ियों का, ये होता है द एंड। होप सो आप लोगों को इनमें से साड़ियाँ अच्छी लगी होंगी। अगर आपको इन साड़ियों का लिंक चाहिए तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब वीडियोज़ एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। हैव अ गुड डे।